हेलो दोस्तों, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के आईटी में अपने चैप्टर नंबर 6 को लेकर के। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अपने पास स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिट 2 यानी कि दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो अपने पास है यूनिट 2 है, जो कि दोस्तों क्लास 10th के आईटी का एम्प्लॉयबिलिटी जो पार्ट है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेस को किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, उसके टेक्निक क्या है। स्ट्रेस जो है वो कई बार नेगेटिव होता है तो कई बार पॉजिटिव भी होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार जो है कुछ और चीजें भी पूछते हैं जो कि यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा भी है। तो हम पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योर सेल्फ टू अचीव द प्री डिटरमाइंड टास्क और गोल्स दैट यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ बाय रेगुलेटिंग योर एक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर योर डिसीजन। तो दोस्तों अगर अपन सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पर अपने पास सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड करना चाहते हैं, जो भी गोल, एक स्पेसिफिक गोल आपके पास होता है, जैसे क्लास 10th के ये परसेंटेज आने चाहिए, या फिर आपके पास और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के गोल्स हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं किसी फैक्ट्री को लेकर के, तो फैक्ट्री का मालिक सोचता है इस साल मुझे इतना प्रोडक्शन करना है। कुछ लोग सोचते हैं इस साल के अंदर मेरे पास ये कुछ हो जाए। लाइक हम लोग ये सोचते हैं कि इस साल हमको एटलीस्ट ये वाली प्लेलिस्ट बना लेनी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं कि ये वाले जो काम है हमें इतने महीनों में या इतने साल में या फिर इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो जब हम लोग हमारे गोल्स डिसाइड करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम लोग अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सके, उसके लिए हमारे जो एक्शंस हैं, हम अपने जो टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जितने अकाउंटेबल बनते हैं जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनको लेकर के, तो वो अपने पास क्या कहलाता है यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने गोल को किस तरीके से अचीव करेंगे, उसके लिए आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है, एक तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों यहां पर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जो मैनेज कर रहे हैं इट मीन्स हम लोग अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इसी टाइप से आप इसको सेल्फ रेगुलेशन भी कह सकते हैं। सब एक ही चीज है, सेल्फ मैनेजमेंट कह दीजिए, सेल्फ रेगुलेशन कह दीजिए, सेल्फ कंट्रोल कह दीजिए, एक ही बात है। तो आखिर ये है क्या, इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन। हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, अपने बिहेवियर्स जो है इसको अपन किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास होता है एक सेल्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर अपन जब बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट को लेकर के, तो दोस्तों सेल्फ मैनेजमेंट की 3 स्किल्स होती है। सबसे पहला होता है इनिशिएटिव, दूसरा आपके पास होता है ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा आपके पास होता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या है दोस्तों, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई काम दिया जाता है, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट में, अगर हम लोग देखें तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हम लोग अपने आप को इनिशिएटिव बनाना पड़ता है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी क्लास में अगर कोई टीचर आकर के कुछ काम कहता है, भाई ये काम करना है, कौन कर सकता है, बोर्ड लाइक बोर्ड डेकोरेशन को मान सकते हैं। असेंबली में अगर आपको जाकर के कुछ बोलना है तो, या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं, हम बोलते हैं यस मैं करने वाला हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या है, एक इनिशिएटिव पर्सन है। किसी काम को जैसे ही कहा जाए आप फटाक से एक्शन लीजिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इट मीन्स क्या है, इनिशिएटिव। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप
किस तरीके से अपने उस टास्क को, अपने उस गोल को जो आपने डिसाइड किया उसको कैसे आप अचीव करते हैं। तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को मैनेज करते हैं, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। और लास्ट आपके पास आता है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि वो काम जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया है, उन सभी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब अब आपकी है, क्योंकि आप यहाँ पर वो पर्सन है जो इनिशिएटिव पर्सन है, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और साथ में वो गोल जो आपने डिसाइड किया उसको अचीव भी करना है। तो हमको दोस्तों अकाउंटेबल भी बनना पड़ेगा, हमको ऑर्गेनाइज भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, और अपने आप को इनिशिएटिव पर्सन भी बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं को अपन पहले देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आता है अपने पास इनिशिएटिव, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया? इनिशिएटिव मींस डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। अगर आपको कोई काम दिया जाए, ये काम आपको करना है, ओके मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा ये काम तो ठीक है लेकिन कैसे करूं, मुझे कुछ पता नहीं, बहाने ढूंढते हैं काम नहीं करने के लिए। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा यस मैं ये काम कर सकता हूं, और फिर उसके बाद में आप जो है वो देखें कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आगे का प्रोसेस है। बट हाँ मैं काम कर सकता हूं, मैं काम ही करना चाहता हूं, तो आपको पहले इनिशिएटिव पर्सन बनना पड़ेगा। इनिशिएटिव रिक्वायर्स वन टू बिलीव इन वंस हु कह सकते हैं ओन कैपेबिलिटी। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा है, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, एंड बी स्ट्रांग टू वर्क, और आपको अपने काम को लेकर के स्ट्रांग होना पड़ेगा, इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शंस एंड डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसका सॉल्यूशन भी तो है, तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इट मींस क्या कह सकते हैं, इनिशिएटिव रिक्वायर्स वन टू बिलीव इन वंस ओन कैपेबिलिटी एंड बी स्ट्रांग टू वर्क इवन व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखना होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि ये ऐसी स्किल्स है आपके पास, इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम। आप अपने टाइम को देखें, टाइम को यूज करें, अपनी एनर्जी को देखें, मतलब उसको भी आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, और साथ में जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कह सकते हैं इफेक्टिवली, टू अचीव द गोल्स यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। तो जो गोल्स आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं उनको अचीव करने के लिए आपके पास जितना भी टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज है, उन सभी को एक इफेक्टिवली आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन बात करेंगे टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, फॉलो द बिलो मेंशन्ड स्टेप। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास है सबसे पहले कि आपको एक तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपका गोल क्या है, और डिफाइन करना है आपको स्पेसिफिक गोल। भाई मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है। तो यही है आपके पास, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन स्पेसिफिक गोल। जो भी आपका एक स्पेसिफिक गोल है उसको आप पहले डिसाइड कर लीजिए, भाई मेरा गोल ये है, इस गोल को मैं अचीव करना चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क। आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, तो आप उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ता है। जैसे अगर अपन बात करें कि एक साल में हमारी फैक्ट्री को इतना ट्रांजैक्शन करना है, या इतने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने हैं, या इतने करोड़ का ट्रांजैक्शन अपना हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पर मंथ अपन कुछ डिसाइड करते हैं, इस महीने में ये होना चाहिए, इस महीने में ये, इस महीने में ये, इस महीने में ये। इस तरीके से अगर आप मंथली अगर डिवाइड कर दे अपने गोल्स को, तो आप अपने एक साल बाद वाले गोल को अचीव कर पाएंगे। इसी तरीके से हम लोग अपने जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं स्कूल्स में, तो वो भी क्या होता है, अपना जो मेन एग्जाम है वो तो कौन सा होता है दोस्तों, ईयरली, बट उसको भी अपन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम में इतने आ गए, देन उसके बाद आपके पास जो PT2 में इतने आ रहे हैं, हाफ ईयरली में इतने आ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग चलते जाते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, फाइनली फाइनल में अपन कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं, वो सब हम लोग यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ही अपने गोल को
अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में देखेंगे कि हमको अपने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। स्मार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक, यानी कि जो आपके गोल्स हैं जब आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए अपन उसको क्या करेंगे, ये गोल आपका मेजरेबल है कि नहीं। एस का मतलब तो क्या होता है अपने पास, स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है मेजरेबल। ए का मतलब होता है अचीवेबल। आर का मतलब होता है यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं SMART, यानी कि ये आपका स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है। और लास्ट में टी का मतलब आपके पास आता है टाइमली, यानी कि टाइम बाउंड आपका होना चाहिए। 3 महीने में ये काम करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है। तो स्पेसिफिक गोल आपका होगा, वो गोल आपका अचीव होता जा रहा है कि नहीं, वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड उसमें होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट भी अपने पास एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया है कि आपका जो टाइम है, ठीक है, यानी कि कितने बजे आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपको क्या काम करना है, किस काम को पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, शेड्यूलिंग किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें आपके टाइम मैनेजमेंट में आती है। उसके बाद आपके पास आता है एक नाम प्लानिंग। तो आपको प्लानिंग करनी होती है, यार इस तरीके से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। इसी टाइप से एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क, हर काम के लिए कितना टाइम चाहिए वो भी आपको यहाँ पर देखना होता है। इसके बाद है प्रायोरिटीज एंड शेड्यूल, कौन सा काम पहले करना है उसकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप उसको शेड्यूल बनाते हैं। उसके बाद है लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का मतलब हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, आप उस गोल की तरफ आगे जा रहे हैं और बीच में आपको कोई दूसरे लोग दूसरा काम दे दे, तो आपको उनको मना करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए ये वाला काम अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा गोल हम लोगों ने सेट किया है, इसको हम लोग पहले अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो उस टाइम पर आपको कई बार कुछ लोगों को कुछ काम के लिए मना भी करना पड़ सकता है। इसी टाइप से स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, तो जो आपने प्लानिंग कर रखी, जो प्रायोरिटीज आपने सेट कर रखी, जो शेड्यूलिंग आपने कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो राइट एक्टिविटीज है उसको आपको जो है थोड़ा ध्यान देना होता है। तो ये आपके पास जो है कुछ स्किल्स थी। इसी तरीके से आपके पास था अकाउंटेबिलिटी। थर्ड नंबर पे क्या है अपने पास, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने नाम सुन रखा होगा। तो दोस्तों रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो अपन कई बार क्या है शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे किसी ने काम दिया और वो काम मैं आगे किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हाँ वो काम होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। लेकिन अपन यहाँ पर बात करते हैं अभी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हो, अगर हुआ है नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप ही रेस्पॉन्सिबल होते हो। लाइक मैं कह सकता हूँ कि एक कोई टीम का जो हेड हो सकता है, लाइक आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, लाइक आप कह सकते हैं किसी भी टीम में अगर आप हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट आपका है सपोज, उसमें अगर जो हेड है मेन, उसी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहां रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे डू नॉट मीन द सेम थिंग्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं, व्हाइल अकाउंटेबिलिटी इज पर्सनल। तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी पर्सनल होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वो आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी डेवलप्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको अगर आप अगर चाहते हैं अकाउंटेबल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवॉइडिंग प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोलना। ठीक है, कई बार होता है ना कि यार ये काम करना है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा अभी ये काम है, मैं बाहर जाने वाला हूं, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे आप क्या है किसी काम को टालते हो। तो काम तो करना है लेकिन हम क्या करें, उसको काम को टालने की कोशिश करें। तो ये जो काम को टाल मटोलने की जो आपके पास है, यार अभी नहीं करना चाहता हूं, कुछ एक्सक्यूजेस आप लेकर के आते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस क्रिएट करने वाली जो आपकी हैबिट है, उसको आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी काम को टालने की हैबिट अगर आप हटाएं, ठीक है, अवॉइड करेंगे, तो पक्की बात है आप क्या बन जाएंगे दोस्तों, अकाउंटेबल पर्सन बन जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास है अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कह सकते हैं कि
प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं और कुछ लोग सॉल्यूशन सेंटर्ड होते हैं। एक कॉमन सा अगर अपन एग्जांपल देखें, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा दोस्तों, प्रॉब्लम आने से पहले ही वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। आपने देखा होगा कुछ नेगेटिव लोग होते भी हैं जो अक्सर जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं। अरे यार कैसे हो, अरे यार बस यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो फालतू अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते जा रहे हैं, जबकि उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। वो केवल प्रॉब्लम में उलझे हुए रह गए हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि एक अकाउंटेबल पर्सन बने, तो दोस्तों आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को, न कि यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सेंटर्ड। प्रॉब्लम सेंटर्ड नहीं होना है अपने को, सॉल्यूशन सेंटर्ड बनना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपके उसके थर्ड आपके पास आता है दोस्तों, वो है मैनेजिंग योर ओन इमोशन। मैनेजिंग योर ओन इमोशन का मतलब क्या हो गया है कि कई बार हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कई बार हम लोग बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। तो उस टाइम पर जो है आपको नॉर्मल रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं, इनफैक्ट मैं भी हूं दोस्तों, आप भी होंगे। अपनी खुशी के टाइम पर ना हम लोगों को लगता है यार बस अब हमने दुनिया जीत ली, ठीक है। और जब दुखी होते तो लगता है यार क्या यार ऐसा है वैसा है पता नहीं क्या कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर आप अकाउंटेबल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। खुशी की बात है तो जरूर आपको खुश होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा ओवर नहीं कि आप अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद हमको ये करना है, ये करना है। इस तरीके से आप अकाउंटेबल बनते हैं। और लास्ट है आपके पास कि क्योंकि हम लोग दोस्तों ह्यूमन पर्सन है, मतलब कह सकते हैं कि सोशल पर्सन है हम लोग, तो सोसाइटी में कहीं ना कुछ अच्छा बुरा होता रहता है। हमारी लाइफ में भी होता रहता है, लाइक अपनी फैमिलीज में कई बार कुछ मिसहैपनिंग होती है, अपने साथ कई बार कुछ होता है। तो ये अपनी लाइफ का पार्ट है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इनफैक्ट मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी आपने देखा होगा यार उसकी फैमिली में वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई, बट फिर भी वो अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है, नॉर्मल रह रहा है। माना उसके लिए लाइफ में बहुत बड़ा दुख रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रांग बना के खड़ा है, किसी तरीके से वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर रहा है अभी भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रेस जो है वो अपनी लाइफ में चलती रहेगी। तो कॉपिंग विद डिस्ट्रेस, कोई बात नहीं, मान के चलो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो अपने लाइफ का एक पार्ट है, चलता जाएगा। तो आपको अपने गोल्स को नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए आपके गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए, मुझे ये काम करना है तो बस काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। बस आपको इस तरीके से अपनी फीलिंग्स रखनी होती है। नेक्स्ट अगर अपन दोस्तों यहां पर बात करते हैं, तो अपने पास आता है कि स्ट्रेस इज, अभी नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक था जिसे ये अपन ने डिस्कस कर लिया, अभी अपन जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो क्या है, स्ट्रेस को लेकर। क्या आखिर स्ट्रेस है क्या, जो कि मेन चैप्टर अपना है स्ट्रेस और उसके मैनेज करने की टेक्निक को लेकर के। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ फीलिंग और इमोशनल और फिजिकल टेंशन। कह सकते हैं कि मुझे यहाँ से जाना है, सपोज मेरे यहाँ से जाने का टाइम 6 बजे है, तो दोस्तों 6 बज गए और उस टाइम उससे 5 मिनट पहले मुझे आकर के कोई अर्जेंट काम देता है, यार ये काम करना है। मेरे फ्रेंड्स बाहर सपोज वेट कर रहे हैं, हमको कहीं बाहर कोई प्लानिंग कर रखी है जाने के लिए, और अब वो बाहर आके खड़े हो चुके हैं और मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया और मैं यहाँ पर मना नहीं कर सकता। तो क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं क्या कहूंगा कि यार मतलब एक अलग ही प्रॉब्लम शुरू, अलग ही स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, या तो आपके पास क्या होगा, फिजिकल टेंशन होगी कोई, या इमोशनल टेंशन होगी आपके पास। इट कम्स, या कह सकते हैं इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट, और कह सकते हैं थॉट दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन आपको जो आ रही है, या आप जो एंग्री हो रहे हैं, या आप जो नर्वस हो रहे हैं, ये सब क्या है आपके पास स्ट्रेस। अलग अलग सिचुएशन वाइज होता है। आप एंग्री, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, तो ये सब क्या कराएंगे आपके पास में स्ट्रेस कहलाएंगे। अपन एग्जांपल भी देख सकते हैं, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। तो आपके एग्जाम्स आ गए हैं, ऑब्वियस है इन दिनों में अपन देखते हैं जब एग्जाम्स अपने आते हैं, तो एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल लास्ट टाइम पर अपन को ऐसा लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, आप स्ट्रेस में हो, आप वहां पर नर्वस हो रहे हो, आपको बहुत कुछ आता है बट फिर भी आपको लग रहा है यार भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्ट्रेस को लेकर के, स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज स्ट्रेसर। स्ट्रेसर जो है वो क्या है, स्ट्रेसर का मतलब क्या है,
वो आपके पास में कह सकते हैं कि कारण जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है, आर नोन एज स्ट्रेसर विच कैन बी कह सकते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऐसी कुछ सिचुएशन जिसकी वजह से आपके सामने स्ट्रेस आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेसर, ठीक है। इसी तरीके से कह सकते हैं सम फैक्टर्स दैट कैन, कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस आर, किस किस वजह से आ सकते हैं, जैसे कह सकते हैं थ्रेट्स, अगर कोई किसी को थ्रेट दे रहा है तो ऑब्वियस है दोस्तों वहां पर क्या होगा, अपने पास स्ट्रेस आएगा। कुछ डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, स्ट्रेस होगा। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं इरेशनल डिमांड्स हो सकती है, भाई हमारे पास कुछ है नहीं, हमसे डिमांड ऐसी कर ली गई है, स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसी टाइप से अपन कह सकते हैं सोसाइटल और पीयर प्रेशर होगा, तो भी स्ट्रेस होता है ना। ऐसी चीजें ये कॉमन है, हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें। इसी टाइप से कह सकते हैं अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, जो गोल्स आपने डिसाइड किए लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते हैं, तो वो भी आपके पास क्या, आपको स्ट्रेस देगा। इसी तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो है आपको किसी के साथ, और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो भी आपको वहां पर स्ट्रेस होती है। आपकी जो कह सकते हैं बैड एक्सपीरियंस है, जो पास्ट एक्सपीरियंस थे उसमें भी बैड एक्सपीरियंस जो है उसकी वजह से भी कई बार जो स्ट्रेस होता है, अपने को अपन नर्वस होते हैं। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कई बार फाइनेंशियल लॉस होता है, इससे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसी बहुत सारी जो आपके पास में पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को क्रिएट करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो स्ट्रेस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नहीं होते। अभी इससे पहले जो अपन देखे थे वो सारे क्या थे, नेगेटिव स्ट्रेस थे। स्ट्रेस आपके पास दोस्तों पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस कब होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना 2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, हमको कोई बार याद ही नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जब हम लोग एक बार उस टॉपिक को देखते हैं और एक बार में ही हमें याद हो जाता है। हम एक टाइम पर पढ़ करके बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं जो कि हम बहुत बार देखने के बाद में भी वो चीजें समझ में नहीं आती। मोस्टली आपके साथ जो ऐसा मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि कोई चीज एग्जाम के दिनों में जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाती है। मतलब क्यों, क्योंकि उस टाइम पर एक अलग आपके ऊपर प्रेशर होता है। कुछ लोग प्रेशर में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आप भी ऐसे होंगे दोस्तों जो प्रेशर में अपना बहुत 100% देने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पर ये जो आपका प्रेशर है वो नेगेटिव नहीं होके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव है आपके पास, ये स्ट्रेस के आगे अपन क्या करें, डी डी हटा करके क्या करें, यू करें। तो यू स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अस, इट कैन समटाइम बी यूजफुल एंड हेल्प अस टू अकम्प्लिश कह सकते हैं ग्रेट थिंग्स। तो कई बार जो है वो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि फॉर इंस्टांस some challenges are difficult to face and cause stress and yet they help us to push our limits। तो अपन जो है वो बढ़ चढ़ करके थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब आपको हो रहा होता है तो दोस्तों आप अपना 100% लगा चुके होते हैं। दिस इज नोन एज यू स्ट्रेस। ये आपका क्या कहलाता है, यू स्ट्रेस कहलाता है। यू स्ट्रेस प्रोवाइड अस विथ एनर्जी एंड मोटिवेशन टू अचीव आवर गोल्स। तो यू स्ट्रेस जो है वो आपको एक एनर्जी देता है, आपको मोटिवेट करता है, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यू स्ट्रेस, इसको आप याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना। एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रेस के जो कॉजेज हैं, यानी कि आपके पास जो स्ट्रेसर्स हैं, है ना, स्ट्रेसर्स कौन कौन से हैं आपके पास वो, और उसके बाद है यू स्ट्रेस। इसके बाद बात करते हैं मैनेजिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उसमें से हम कुछ चीजों को देखते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इज अ टेक्निक दैट कंट्रोल्स अ पर्संस लेवल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। तो कह सकते हैं क्रोनिक स्ट्रेस यूजुअली फॉर द कह सकते हैं पर्पस ऑफ एंड फॉर द मोटिव ऑफ इंप्रूविंग एवरीडेज फंक्शनिंग। तो आप अपने रोजाना के जो भी स्ट्रेसेस होते हैं उनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, और उनको मैनेज करने की जो टेक्निक है आपके पास, वही आपके पास क्या कहलाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। ओके, इसी तरीके से देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है अगर अपन देखें तो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू ब्रेक द स्ट्रेस इन योर लाइफ,
ठीक है, आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाने के लिए यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं, सो यू कैन बी हैप्पियर, हेल्थियर एंड मोर प्रोडक्टिव। अगर आपकी लाइफ से दोस्तों कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेस चला जाए तो आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कह सकते हैं कि द अल्टीमेट गोल्स इज अ बैलेंस्ड लाइफ विद टाइम फॉर वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। ठीक है, अब अपन इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउज अ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो भी आप उसके अंदर अपने आप को एक कह सकते हैं पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, आपको कुल मिलाकर के दोस्तों पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं अगर आपको आज बात करता हूं, आज ही मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिला था, मेरे नोन है, उनको कुछ करोड़ रुपए का घाटा, कुछ करोड़ रुपए का, 1 करोड़ से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कुछ करोड़ रुपए का उनको जो है वो नुकसान हुआ है अपने बिजनेस के अंदर। जब उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हाँ मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है, और फाइनली मुझे जब नुकसान हुआ तो ठीक है, हो गया जो हो गया। मतलब समझ रहे हो आप, करोड़ों रुपए का जब नुकसान होता है, आदमी कितना कूल होके बोलता है कोई बात नहीं, इतना सारा जीरो लेवल से तो मैंने शुरू किया था अपना बिजनेस, बट फिर भी मैं आज ठीक हूं एटलीस्ट। ठीक है, तो पहले जो लॉसेस थे धीरे धीरे अब हम लोग रिकवर करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखते हैं तो आप अपने अगर पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं तो कह सकते हैं आपकी स्ट्रेस दूर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेरी जो मैं एग्जांपल ले रहा था कि एक पर्सन करोड़ों रुपए के नुकसान होने के बाद में भी कितना पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रेस दूर, वरना तो दोस्तों कुछ हजारों लाखों के चक्कर में कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर अपन जो एक एग्जांपल मैं आपको इसलिए बता रहा था कि कोई भी सिचुएशन हो दोस्तों, कुछ भी सिचुएशन हो, अगर स्ट्रेस है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखें, इट प्रोवाइड्स वे टू मेजर द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस सो दैट द कह सकते हैं इन्फ्लिक्टेड पर्सन कैन रिसोर्ट टू सेल्फ हेल्प और सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। तो आप किसी प्रोफेशनल से भी जो है वो हेल्प ले सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। इसी टाइप से इट infuses a sense of control and accomplishment. It equips you with the ability to handle any situational कह सकते हैं कि जो भी आपके पास सिचुएशन है उसको इजीली आप मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट स्ट्रेसर विच कैन आइदर बी गुड और बैड। तो आपको जो भी स्ट्रेसर्स हैं उसको आपको देखना है विच कैन आइदर बी गुड और बैड, तो यहां आपको उसको मैनेज करना है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी चांस, है ना, हेल्दी चेंजेस या जो भी चेंज है इन वंस परसेप्शन ऑफ इवेंट, पीपल और सिचुएशन। तो ये आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अनरियलिस्टिक डिमांड्स। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में अगर आप देखें तो वहां आप जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो एनहेंस द, कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ अ पर्सन, इट बूस्ट हिज इम्यून सिस्टम एंड मेक हिम हेल्दी। तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट को इसमें देखते हैं, स्ट्रेस को अगर आप मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करता है और साथ में हमको हेल्दी भी करता है अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो। इसी टाइप से कह सकते हैं, इट एम्फसाइज ऑन अ बैलेंस डाइट, साउंड स्लीप एंड एक्सरसाइज। तो ये इन सबको बैलेंस भी करता है, हमारी डाइट को, हमारे साउंड स्लीप को और हमारे एक्सरसाइज को। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को लेकर के, कौन कौन सी टेक्निक होती है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा दोस्तों वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आखिर कौन कौन सी होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर अपन देखें तो अपने पास क्या आता है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि भाई लास्ट टाइम पर जाके, इससे पहले अपन पहले से ही प्रिपेयर रहे उस सिचुएशन के लिए। तो आप कह सकते हैं जैसे कि यार मेरे लास्ट टाइम पर अपन बोलते हैं यार मेरे इतने परसेंट आने थे, इतने आए नहीं,
अब वो पर्सन जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जब आपके पास टाइम था तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि आप लास्ट टाइम पर प्रेशर को मैनेज नहीं करें। प्रेशर आप तक आया ही नहीं, तो आपको हर चीज को क्या है? टाइम को मैनेज करना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं हेल्दी डाइट। आपके पास हेल्दी डाइट भी एक ऑप्शन है। हैविंग अ हेल्दी डाइट विल आल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस, जो कि आपको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए तो हेल्दी डाइट लेना चाहिए आपको। उसके बाद है ईटिंग अ बैलेंस डाइट सच एज दाल, रोटी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू योर, कह सकते हैं डेली वर्क, कह सकते हैं इफिशिएंटली, है ना? एफिशिएंटली अगर आप कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्दी डाइट की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका स्ट्रेस जो है वो भी दूर होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो योगा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, तो ये भी अपने पास है। बहुत सारे लोग जो है वो योगा करते हैं दोस्तों, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, या अपन कह सकते हैं कि वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लाइक जिम वगैरह जाकर के, या घर पे ही अपनी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं फ्रेश एयर। कई बार ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम बाहर अकेले में जाते हैं, खुले में जाते हैं, एक अच्छी हवा हमको मिलती है, तो वो भी हमारे लिए जो है वो कह सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है। तो एक टेक्निक है आपके पास। Healthy lifestyle is essential for student. Stress is generally lower in people who maintain a healthy routine. ठीक है? Doing yoga, meditation and deep breathing exercise help in proper blood circulation and relax the body. तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है, मतलब अच्छा करता है, और आपके पास जो है वो ये योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब आपको सपोर्ट करती है। इसी टाइप से कह सकते हैं इवन टॉकिंग अ वॉक or even taking a walk or playing in the park will help you get a lot of fresh oxygen. तो गार्डन में खेलने जा सकते हैं आप, जो है वो कोई नेचर वॉक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। तो जनरली बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब स्ट्रेस फील करते हैं तो कहीं वो बाहर घूमने निकल जा चुके हैं, ठीक है, तो नेचर वॉक करना है, दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं आप लोग, गाने सुन सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। तो फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा क्या रहना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर अ स्कोरिंग, ठीक है, लेस इन द टेस्ट, तो किसी एग्जाम में अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो कोई इश्यू नहीं। ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक एट वे टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। तो आ गए, अगर नंबर आपके कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, अब देखो कहाँ कमी रह गई थी हमसे, उसके बाद आप जो नेक्स्ट एग्जाम जो आपके आएंगे तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वापस पढ़ाई करें, नेक्स्ट एग्जाम में आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसी टाइप से स्लिप, तो कई बार तो ये भी होता है ना दोस्तों, नींद ही पूरी नहीं होती, उसकी वजह से भी आपके स्ट्रेस जो है वो रहता है। तो कह सकते हैं वी शुड गेट अ गुड नाइट स्लिप फॉर एटलीस्ट 7 hours सो दैट योर ब्रेन एंड बॉडी गेट रिचार्ज टू फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे। तो कई बार जो है अच्छी नींद लेने से भी आपके स्ट्रेस जो है वो कम होते हैं, और अगर आपकी नींद अगर पूरी हो रही है दोस्तों तो वहां पर जो है आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से रिचार्ज हो जाती है, आपका जो दिमाग है वो रिचार्ज हो जाता है, और आप जो है नेक्स्ट डे एक अच्छा फील करते हैं और अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसी टाइप से हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स से आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो बाहर जा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो और कम होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं टेकिंग नेचर वॉक, तो आप नेचर वॉक ले सकते हैं, जिससे कि आपको जहां अच्छा लगे नेचर्स की ब्यूटी देखने के लिए, कहीं आप बीच पे जा सकते हैं, या आप कहीं पहाड़ों पे जा सकते हैं, जहां भी आपको गार्डन में जाना है, कहीं पर भी आप जाएं, तो उससे भी क्या होता है आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो आज दोस्तों हम लोग बस ये देख रहे थे कि आखिर अपने पास में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस क्या है, उनको किस तरीके से अपन मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करने की टेक्निक कौन कौन सी है, ये कुछ पॉइंट्स अपन ने आज डिस्कस किए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलेंगे हम लोग एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।